मैं आप लोग के सामने जेपी प्रधान सर आज इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आज आशा करता हूँ आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 हमारे जीवन शैली में ज़रूर बदलाव लाया है, लेकिन परिस्थितियाँ विषम क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है। उस परिस्थिति का हमें क्या करना है, सामना करना पड़ना है और हमें हमारे हौसला को बुलंद रखना है। परिस्थितियों के अनुकूल ढलना होगा। बिना हताशा, बिना तनाव के हमें क्या करना है, पढ़ाई को जारी रखना है। यथासंभव इसको निरंतरता हमें लाने की आवश्यकता है। जो भी सावधानी होती है कोविड-19 की, आप सभी को पता है कि मास्क है ना, और सैनिटाइज़र, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। जान है तो जहान है, जैसे कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। और हमें इसी के साथ ही साथ इस परिस्थितियों के अनुरूप हमें पठन को नियमित रखना है और नियमित रखने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये हमें जानना है। जैसे कि अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आपका वेबएक्स या फिर आपका क्या होता है सिस्को, जो भी आपका डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं जो ऐप्स होते हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। और ये भी एक माध्यम है। जैसे कि मैं आपको जनरली क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये किसी वेब के ऐप्स के माध्यम से नहीं जा रहा है, ऑनलाइन ये जा रहा है। तो इनका हमें कुछ न कुछ यथासंभव उपाय निकालना है। इसमें आपको भी हम सहयोग करना पड़ेगा और हमें भी सहयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हम पीछे हो जाएंगे। साथ ही साथ अभी जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जेईई होता है, नीट होता है, बहुत अलग अलग आपका क्या होता है एग्ज़ाम्स होते हैं। और उन एग्ज़ाम्स को हमको क्या करना है, क्रैक करने के लिए हमें पूरा कोर्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं हमें स्वाध्याय को भी ध्यान देना है। स्वाध्याय हम कर सकते हैं जितना भी है, हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, यूट्यूब्स हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मन हमको मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं समय की बात अगर कहूँगा तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है ना। सरकार भी चाह रही है कि 30% वो क्या करना चाहती है, लेस करना चाहती है कोर्स को, पर हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इतना में ही हमारा क्या होता है, मतलब लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो प्रयास करेंगे कि हम यथासंभव पूरा करेंगे। 30% भले ही बाद में हम लोग जितना उसका कोर्स होगा उसको उपयोग करेंगे, पर हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनली एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये परिस्थितियों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, है ना। और इन परिस्थितियों का आपको क्या करना होगा, सामना करना पड़ेगा। एक बात कहना चाहूँगा, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हमारी हौसले भी ज़िद्दी है, तो आपके हौसले को आपको क्या करना है, ज़िद्दी करना है। हमें किसी भी हालत में पढ़ाई करना है और उस पढ़ाई को कंप्लीट करना है। ये हमारे में जिद रहनी चाहिए और कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, न कि हम एक दूसरे का क्या करें, आलोचना करें। और आलोचना में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके कछुए की चाल से क्यों ना हो, हमें आगे की ओर गति क्या करना है, बढ़ाना होगा। निश्चित तौर से हम भी सहयोग के लिए तत्पर हैं, है ना। हम भी घर में क्या है, परेशान हैं, आपके पालक भी परेशान है, हमको पता है इस कोविड-19 के चलते। लेकिन एक बीच का रास्ता परिस्थितियों, विषम परिस्थिति में वो हम निकालने का जरूर प्रयास करेंगे, जिसमें आपका, हमारा और पालक का विशेष सहयोग रहेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हुए मैं भौतिकी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका देना चाहूँगा कि भौतिकी एक गणित का क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट्स होता है। ज़्यादातर हम यहाँ पे बोलते हैं कि बायोवाल्स के लिए थोड़ा सा कम होता है, पर ये एक तरीके से ये धारणा है। बिल्कुल भी आप लोग ऐसा मत समझिए कि गणित केवल बायो वालों, फिजिक्स केवल बायो वाले ही जानेंगे या आपका गणित वाले ही जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो मूल सिद्धांतों को, पूर्व सिद्धांतों को क्या करता है, मजबूत करके चलता है आगे, वह कभी भी वह ऐसा अंतर नहीं कर सकता। तो आप लोग भी पूर्ण रूप से ये अंतर को जरूर सपाट कीजिए, प्रयास कीजिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। निश्चित तौर से फिजिक्स आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहेगा।
देखिए, सबसे पहले तो हमको उद्देश्य रखना चाहिए कि हम उस जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय में हम लोग अपना एक मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे मार्क्स के साथ साथ वहाँ पे हमको ज्ञान अर्जन, तो अलग अलग बातें होती हैं। मार्क्स जो होती है 3 घंटे में हम लोग वहाँ पे साल भर का बता पाएँ या प्रूफ कर पाएँ, प्रमाणित कर पाएँ, यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम उससे संबंधित ज्ञान हमको लेना जरूरी है। हमारे मन में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये शब्द हमारे मन में हमेशा क्या होना चाहिए, उठने चाहिए। उस सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, आपका कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगा या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मार्क्स हमें कभी भी प्रूव नहीं कर पाते, हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान हमें प्रूव कर पाता है। एक अच्छा मुसाफिर, दैट मीन यहाँ पे हमारा ज्ञान अगर पूर्ण रूप से है तो ये एक आपका रास्ता है। अभी ये तो चैलेंज शुरू हो रहा है, सीढ़ियाँ हमने चढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो यहाँ सफलता असफलता तो हमेशा लगी रहती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे पूर्व ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। मैंने आपका से पहले भी कहा है कि जो 11th में हम लोग गणित पढ़ते हैं, लघु गणक पढ़ते हैं, उन चीज़ों को हमको त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, अगर वह फॉर्मूले याद हैं, उन सिद्धांत अगर हमको आता है, तो बीच में क्या होते हैं आपको पता है कि आंकिक प्रश्न आते हैं, बीच में क्या होते हैं डेरिवेशंस आते हैं, है ना। तो उन व्यंजक डेरिवेशंस को हम आसानी से समझने में क्या करते हैं, पारंगतता हासिल करते हैं, यदि हमारा क्या होता है, पूर्व ज्ञान होता है। तो पूर्व ज्ञान हमेशा आवश्यक होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है सेल्फ, आपका राइटिंग, स्वलेखन। यहाँ पे मैं ज़्यादातर ये फोर्स करता हूँ कि हम लोग क्या करना है, हमको स्वयं को अपना नोट्स बनाना है ना। तो अपने नोट्स को बनाएंगे। बोलते हैं कि एक गाय जिस पथ पर गई होती है वो जितना भी दूर जाए, वो रिटर्न जब आप उसको छोड़ दो तो उसी रास्ते में आ जाती है। दैट मीन हमको अगर नोट्स बनाना है तो कुछ बातें हमारे क्या होती हैं, पेन में आपका रह जाती है, दिमाग में रह जाती हैं, अगर हम उसको बार बार लिख के करें। और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये आपका नोट्स के माध्यम से दे दिया जाएगा तो उसको देख लेना। मैं जहाँ तक मेरा स्वयं का मानना है वह एक गलत तरीका है। आप इसको लिखेंगे, हालांकि समय जरूर थोड़ा सा लगेगा, पर वह आपका क्या होगा, उसमें निश्चितता, उसमें आपका कॉन्फिडेंस आपका आएगा और पूर्णता आने का ज़्यादा प्रयास होता है। आगे पॉइंट्स में बढ़ता हूँ। निरंतरता, देखिए यहाँ पे फिजिक्स जो है कंटिन्यूटी मांगती है। ये तो बहुत आपका छोटा सा है नहीं, है ना, 10th है नहीं, ये 12th है, और 12th में बहुत आपकी बड़ी बुक्स होती है, तो उसमें कंटिन्यूटी होनी बहुत आवश्यक है। आपको डेली का डेली आपको क्या करना है, मेहनत करना पड़ेगा। और हालात को अगर आप लोग उसको क्या कर सकते हैं कि उसका हालात का बहाना अगर करना चाहेंगे, हालात का आड़ अगर लेना चाहेंगे, तो आप पारंगत नहीं हो पाएंगे। तो आपको निरंतरता के साथ बने रहना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे हम लोग जरूर बढ़ेंगे। अगला मैं बोलूँगा कि धैर्यता होना भी बहुत ज़रूरी है। यही है वह पेशेंस आपका, कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो अभी से हम धैर्य रखना पड़ेगा। आगे असफलता बहुत सारी मिलेगी, उन असफलताओं में हमें कभी भी आपका ढीला होना नहीं है। पूर्णता के साथ हमें आगे की ओर क्या करना है, बढ़ना है। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि मानसिक तौर से हमें क्या करना है, स्थिर रहना है। मेंटलिटी हम लोग क्या करना है, पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस विषय में एक आपका पारंगतता हासिल करेंगे। आशा करते हैं इन चीज़ों को आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरा पहला लेक्चर था। आने वाले समय में हम एक नया अध्याय आपके सामने लेके आएंगे, है ना, प्रयास और करेंगे कि बहुत ही आपको रुचिकर और अच्छा से अच्छा कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।